आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की खास खबर भिवंडी निजामपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मिली अज्ञात शव का वारिसदार मिलने के बाद भिवंडी पुलिस हरकत में आई और लगभग 48 घंटे के अंदर कठिन तहकीकात करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसकी जानकारी आज भिवंडी डीसीपी संकुल हाल में आयोजित एक पत्रकार परिषद में भिवंडी डीसीपी योगेश चौहान ने दी। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर मर्डर करना और सबूत मिटाना गुनाह रजिस्टर्ड क्रमांक 10/2022 भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 201 कॉलम लगाकर कोर्ट में पेश किया, जहां 27 जनवरी तक पीसी मिली। इस मामले की पूरी जानकारी भिवंडी डीसीपी योगेश चौहान ने पत्रकार परिषद में देते हुए क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में 20/1/2022 को 9:30 बजे के दरमियान एक इन्फॉर्मेशन मिली सीनियर पीआई को कि भाई जो कांबा गांव के आगे जूना दुर्गी रोड है उसके ब्रिज के नीचे कांबे गांव एक बॉडी सफ़ेद गोनी में पड़ी हुई है और उसको बांध के लपेट के ब्रिज के नीचे डाल दिया है। उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है। तो वहाँ पे हमारे पीआई जो लंबे साहब है, उसके बाद जय पवार और बाकी की टीम जो है मारने और खान बाकी के लोग वहाँ पे गए। वहाँ देखने के बाद पता चला कि एक आदमी की बॉडी है और उस पर खून लगा हुआ है और उसको मार के बांध के इधर फेंक दिया गया है। तो इस हिसाब से इमीडिएट मैंने भी एसीपी ढोले जो है उनको भेजा वहाँ सब देखने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम हमारी वहाँ पे पहुँची और बॉडी की शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी था, तो ये हो नहीं पा रहा था। तो उसके इसमें हमने सब छानबीन की, पूरी बॉडी, उसके कपड़े वगैरह। तो उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर का वो मिला। तो इस तरीके से कौन डॉक्टर जो है कि प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। और दूसरा ये कि वो जो आदमी था उसके पूरे बॉडी पे मोती कारखाने में जैसे कलर इस्तेमाल किया जाता है, गोल्डन कलर, लाल कलर का, उस तरीके से उसकी बॉडी वो कलर से भरी हुई थी। कुछ जगह पे कलर लगा हुआ था। तो ये 100% मोती कारखाने में काम करने वाला आदमी है। वो हमने छानबीन शुरू कर दी। फिर उसका जो फ़ोटो वगैरह है और दूसरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से अलग अलग टीम बनाई और पूरे भिवंडी शहर में भाई ऐसा कौन सा डॉक्टर है इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन उसने दिया है। तो बाद में पता चला कि और एक दूसरा एंगल इसमें था कि भाई कौन जो आदमी है सुबह से 2 दिन से लापता है निज़ामपुरा सेक्शन में या पूरे भिवंडी शहर में। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक जो औरत है वो एक सुबह से उसके हस्बैंड को ढूंढ रही है और उसका अता पता कुछ मिल नहीं रहा। तो उसको बुलाया गया, उसके लड़के को बुलाया गया और ये बॉडी की शिनाख्त की गई। उसमें जो बॉडी है उसके गाल के ऊपर तिल था, काले रंग का, हाथ में धागा था और ताबीज़ उसने बांधा हुआ था बाएं कंधे पे। तो उन्होंने पहचान लिया कि हमारे पिताजी है, अरमान शेर अली शाह इसका नाम है। उसके बाद वो जो गोल्डन कारखाने में काम करता था वो वही इसका किस किस से कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ। तो बाद में उसी दरमियान ये सब पूछताछ चल रही थी कि ये आदमी है उसका दोस्त जो कहता है, नाम है उसका सलमान, ये खुद होके सामने आया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा ये वाक़या हुआ है और इसमें और 2 लोग शामिल हैं। तो जो बाकी के 2 लोग हैं इनके पूरे दोस्त थे, इनकी जान पहचान थी। जो मरा हुआ था उसका जो है उसकी औरत का ये दोनों के साथ कोई संबंध होने का उसको शक हुआ था, ये जो दोनों को, कि भाई ये हस्बैंड जो है जो मरा हुआ आदमी है ये औरत के बहुत मतलब उसके ऊपर संशय, सस्पेक्ट हमेशा ये कहता रहता है कि तेरा किसी के साथ चक्कर है या इस तरीके के, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये दोनों लोगों को
जो है ये बात खटकती थी। तो उन्होंने उसका भाई इसका काम तमाम करना है, ये सोच के उन्होंने जो है 20 तारीख की रात को ये पूरे जो इसका मर्डर किया। वो जो सलमान का जो भाड़े से लिया हुआ गोडाउन था वहाँ पे लूम चलते हैं, तो डंडे से वगैरह उन्होंने मारा उसको और वो वहाँ से भाग गए। भागने के बाद ये जो दोनों लोग हैं, इसमें आरोपी नंबर 1 है मोहम्मद सलमान अब्दुल मुकीद शेख, उम्र है 27 साल, पिरानीपाड़ा शांतिनगर भिवंडी में रहता है। दूसरा तस्लीम हलील अंसारी, ये मेन एक्यूज है, जो ये जिन्होंने मेन कांड ये आदमी ने किया है। घर नंबर 1228 आमपाड़ा भिवंडी। और चांद बाबू उसका ये दोस्त है उर्फ बिलाल सईद अंसारी, आमपाड़ा में ही रहता है। तो ये तीनों ने मिलके ये काम को अंजाम दिया। ये दोनों जो है तस्लीम हलीम अंसारी और चांद बाबू बिलाल सईद अंसारी, ये दोनों यहाँ से सीधा लखनऊ भाग गए ट्रेन से। हमारी टीम मतलब लगभग 20 तारीख से लेके कंटिन्यू 2 दिन अलग अलग टीम, पीआई पवार, पीआई लंबे, खुद वड़के साहब कंटिन्यूसली जांच पड़ताल में थे। हमेशा किस तरीके से आगे बढ़ना है और इसको ये ध्यान दोनों आरोपियों को पकड़ना है। तो फिर आगे जाके लखनऊ के एसपी, वहाँ के डीसीपी, उनसे हमारी बातचीत हुई कि भाई ये आने के बाद जीआरपी पुलिस जो है रेलवे पुलिस, उनसे भी बात हुई कि इनको कैसे पकड़ा जाए, ट्रैप लगाया जाए। तो वहाँ से वो तो निकल गए। फिर एक टीम हमारी जो है यहाँ से फिर निकली, पीएसआई कुंभार, चंद्रात्री नाइक, सोनोने, धोत्रे, शेख, ये सब लोग यूपी की तरफ रवाना हुए, लखनऊ तक पहुँचे। बाद में पता चला कि जो एक्यूज़ है मतलब ये तस्लीम हलीम अंसारी और चांद बाबू, ये फिर चकमा देके उनको किसी ने बताया या पूछताछ में पता चल गया होगा कि पुलिस आपका पीछा करे। फिर वापस वो महाराष्ट्र की तरफ आए और भुसावल में उनको फिर एक टीम बना के, और जैसे एएसआई फौजदार खान, अल्लाट, इंफाड़, उनको भुसावल भेज दिया गया। और इन्होंने आने वाली टीम और इन्होंने बराबर ट्रैप लगा के उनको भुसावल रेलवे स्टेशन पे दबोच लिया। बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया है। मैं भी पूरा इसमें, मुझे भी 2-3 दिन की, जब तक ये पूरे आरोपी मिलते नहीं, क्योंकि बहुत ब्रुटली हम जिसे कहते हैं कि बुरी तरीके से उसको मारा गया था, तो वो पकड़ने आरोपी सभी ज़रूरी थे। सभी इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी चल रहा है। आरोपियों को मेरे ख्याल से 6-7 दिन की 28 तक उनको पीसी मिली है। तो हमारे जो एसीपी प्रशांत ढोले है, पहले दिन उन्होंने पूरा ध्यान दिया, उसके बाद शाम से वड़के साहब वहाँ पे आ गए और वही सब स्पॉट वगैरह ये और CDR BDR सब निकाल के सब एनालिसिस बेस पे आरोपियों का ने छानबीन मतलब पूरी तरीके से उनको ये किया है और ताबे में लेके उनको 28 तक पीसी मिली। नहीं, अभी तक तो ये जो तीनों आरोपी इसमें जो शामिल है, इनका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। ये मतलब इन्होंने सोच समझ के किया हुआ ये प्लान था, इसलिए वो भाग भी गए, लेकिन पुलिस ने उसको समय पे धर दबोचे। सर, मौत के कितने दिन के बाद उसका? मौत के जिस दिन रात में उसको मारा, 19 तारीख को रात में मार के उधर, मतलब 20 को ही सुबह 4:30-5 के करीब उसको ब्रिज के नीचे मार के डाल दिया। और 20 की सुबह 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह का जो बॉडी है ये एक गोनी में वाइट कलर के मिली है। तो इस हिसाब से आगे की सब हमारे पीआई, सीनियर पीआई पवार साहब, सब एसीपी वगैरह सब जगह पे पहुंच के आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करके 2 दिन में 48 आवर्स में आरोपियों का हमने अरेस्ट किया। इसमें जो है पुलिस, हमारे सीनियर पीआई तो हुई, दीप बने साहब जो उनके पास तपास है अभी, पीआई लंबे, उसके बाद एएसआई जमीर शेख, पीएसआई आशीष पवार, API DD मारने, PSI कुंभार, ESI खान, ESI सूर्यवंशी, पुलिस हवलदार गोल्लार, पुलिस हवलदार अल्लाट, पुलिस हवलदार घोसालकर, पुलिस नायक दलवी, पुलिस नायक राठौड़, पुलिस नायक इंपाड़, पुलिस नायक खड़के, पुलिस नायक चंद्रात्रे, पुलिस नायक धोत्रे, पुलिस नायक काळे, पुलिस सिपाही सोनोने, पुलिस सिपाही इब्राहिम शेख, पुलिस सिपाही गवळी, पुलिस सिपाही विजय ताटे,
इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें अपना योगदान देके आरोपियों को 48 आवर्स में धर दबोचा है और इसीलिए उनको पीसी भी मिली है। यही है, अभी कोई आरोपी नहीं इसमें, क्योंकि उन्होंने कबूल भी किया है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में वही तक सीमित है उनका।